दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो ग्राम पंचायत कोल्हुआ से लेके इधर जितना भी क्षेत्र है वहाँ बिजली नहीं है और नेटवर्क नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। मतलब बहुत सारे जो हमको सुविधा देना चाहिए शासन को, वो नहीं दिया है। तो हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, जो शिक्षित लोग नहीं हैं, उनको मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है। हमारे गांव के एक बुजुर्ग मिले थे, उनसे उनको उनके नाम से पीएम आवास योजना का लाभ मिला। उनको घर आया था बनाने के लिए आवास। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको बोला कि घर को थोड़ा सा इसमें मिला के और लंबा छोटा थोड़ा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का है, पता नहीं कब सरकार ले जाएगी या इस ज़मीन को सरकारी कर देगी। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सरकार का संपत्ति है, इसको कभी भी सरकार ले जा सकती है या ज़मीन भी सरकारी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। अब उनके अंदर शिक्षा नहीं है। वो अगर शिक्षित रहते तो उनको पता होता कि हम सरकार के पास पैसा कहाँ से आती है और सरकार के पास पैसा कहाँ से आती है और सरकार लाभ देती है, उसको वापस वो ले सकती है कि नहीं ले सकती। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का टैक्स है, हम जो टैक्स देते हैं वो सरकार के फंड में जाती है। सरकार के फंड से जो जिसको जितना जैसा आवश्यकता रहता है, जैसे पीएम आवास और हॉस्पिटल, जो भी सरकारी संपत्ति है, रोड सड़क बिजली पानी, ये सब जो सरकारी व्यवस्था देते हैं वो हम ही लोगों का टैक्स से वो वापस रिफंड देते हैं। तो शिक्षा इसलिए ज़रूरी है, मैं इसी को बता रहा हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई लिखाई जो बच्चे लोग नहीं करते हैं उनको मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए और संविधान पढ़िए। हमारे भारत जो हमारा भारत देश है हिंदुस्तान, वो संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को लिखा है और उनके हिसाब से हमारा देश चलता है। कोई भी काम संविधान से ही होता है। तो हमारे जो आजकल के युवा हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए। और बिजली उजली नहीं होने का कारण हमारे क्षेत्र में यही है कि बाबा लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे, उनको ये भी पता नहीं है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आती है और सरकार कहाँ से देती है, तो रिफंड मतलब उसको वापस लेती है। महतारी बंधन योजना का पैसा क्या सरकार अपने घर से थोड़ी देती है, सब हमारा ही टैक्स है और वापस करती है इस चीज़ को हमारे जो इधर के ग्रामीण हैं, इस चीज़ को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जो हमारे नए युवा लड़के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए और इस बात को समझिए। पढ़ेंगे, शिक्षा अगर रहेगा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और आपको जानकारी है। इस चीज़ को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और अपने घर में भी बताइए क्या है कैसे है इसको। ऐसा नहीं है कि जो भी, अगर शिक्षित आप रहेंगे तो कहीं भी, अभी बिजली हम लोगों के यहाँ नहीं है, पानी नहीं है, ये सब हमारे, अगर अच्छे शिक्षित लोग रहते तो अभी तक तो यहाँ बहुत कुछ हो जाता। छत्तीसगढ़ में इतना बिजली है, हमारे देश हमारे राज्य से पता नहीं कहाँ बिजली सप्लाइयाँ हो रही है। हमारे ही सूरजपुर ज़िला में ऐसा ही है कि जो इधर बिजली नहीं है। हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, लक्ष्मी रजवाड़े जी, वो भी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं, लेकिन नेता और कोई भी सरकार के, जैसे पारसनाथ रजवाड़े थे पिछले में, नेता हैं, उन लोगों को वोट चाहिए और अपना बनाना है और कुछ करने वाला ऐसा नहीं है। चुनावी मुद्दा सब बना के रखते हैं। जितने भी भोले भाले गाँव के लोग हैं उनको सब ये लोग बहला फुसला के वोट लेते हैं, फिर निचोड़ लेते हैं, फिर 5 साल यहाँ कोई कूदने वाला नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई इतना अच्छे से कीजिए कि किसी चीज़ के लिए किसी को पूछना ना पड़े, या कुछ भी ऐसा चीज़ है, थाना पुलिस हम लोगों को हमारा रक्षा करने के लोग वहाँ बैठे हैं, जो भी थाना में बैठे हैं हमारे रक्षा करने के लिए वहाँ बैठे हैं। लेकिन मेरे गाँव में और इधर जितना भी क्षेत्र है, इतना डरते हैं थाना पुलिस से, कोई भी चीज़ से। थाना पुलिस जो है, तहसीलदार आरआई पटवारी हो गए, ये हमारे सेवक हैं, हमारे सेवा करने के लिए इनको सरकार यहाँ भेजा गया है। हमारा टैक्स का वो लोग पेमेंट पाते हैं, उनको वो हमारे देख रेख के लिए यहाँ है। लेकिन हमारे क्षेत्र में उल्टा होता है। यहाँ जो शिक्षित लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वही बता रहा हूँ मैं कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, वो हमारा सुरक्षा करेगी, देखभाल के लिए। आरआई पटवारी सब हमारी सुरक्षा के लिए है, जो भी ज़मीन जगह है जो उसको देखने के लिए। लेकिन यहाँ पूरा उल्टा होता है, वो लोग अपने इशारे पर नचाते हैं और गांव वाले सब नाचते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए और लाइफ है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद।